जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आप सभी दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ आनंद होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 132 है। यदि इस संख्या में 12 जोड़ा जाए तो नई संख्या अंकों के पलटने से 5 गुनी होगी, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम मानेंगे कि दो अंकों की संख्या क्या है। तो माना दो अंकों की संख्या या माना दो अंकों की संख्या में दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक, दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इस प्रकार जो आपकी संख्याएं हो जाएंगी, अतः दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, दो अंकों की संख्या ये हो जाएगी 10x प्लस वाई, क्योंकि x इसमें क्या है, x इसमें दहाई का अंक है और y क्या है, इकाई का अंक है। फिर जो अंक पलट जाएंगे तब संख्या क्या बन जाएगी, यानी अंकों के पलटने पर बनी संख्या, यानी जो इकाई का अंक था वो दहाई के अंक पे पहुंच जाएगा और जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक के स्थान पे आ जाएगा, यानी हो जाएगा 10y प्लस x। फिर क्या कहा गया है, एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, यानी इन दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है। तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x, इसका मान दिया गया है 132। कितना दिया गया, 132। अब इसको जोड़ेंगे, 10x में 1x जोड़ेंगे तो आएगा 11x प्लस 1y में 10y जोड़ेंगे तो आएगा 11y बराबर 132। यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा हमको 11, तो बचेगा x प्लस वाई बराबर 132। फिर आपको पता है कि जो संख्या इनटू में होती है वो इक्वल टू के दूसरी साइड में अपॉन में चली जाती है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये आएगा x प्लस वाई बराबर 132 बटे 11। इससे इसको काट देंगे, 11 एकम 11, 2 बचेगा, 11 दूना 22, यानी x प्लस वाई का मान कितना आएगा, 12 आएगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसे क्या मानेंगे, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी कंडीशन इसमें क्या बताया जा रहा है, यदि इस संख्या में 12 जोड़ा जाए तो नई संख्या अंकों के योग से 5 गुनी हो जाती है। इस संख्या का मतलब जो संख्या आपने मानी है 10x प्लस वाई, तो अगर 10x प्लस वाई में क्या किया जाए, 12 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो जो नई संख्या बनेगी वो अंकों के योग, अंक कौन से हैं, x प्लस वाई, अंकों के योग से कितने गुना हो जाएगी, तो 5 गुना हो जाएगी। अंकों के योग से कितना हो जाएगी, तो अंकों के योग से ये 5 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कर देंगे x प्लस वाई इंटू 5। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आएगा 10x प्लस वाई प्लस 12 बराबर 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 5x प्लस 5y। अब इसके बाद में इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में रफ करके इसके आगे सॉल्व करें हम। इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसके बाद में जो आपका 10x प्लस वाई, जो x प्लस वाई की वैल्यू इधर दी गई है इन सबको इधर लेके आना है, यानी ये हो जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 12, ये प्लस का 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x, ये प्लस का 5y इधर आएगा तो माइनस का 5y बराबर क्या हो जाएगा
बराबर में 0 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा? बराबर में आपका 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा? फिर उसके बाद में 10x से 5x जाएगा तो 5x बचेगा। 1y से 5y जाएगा तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हो तो माइनस में आएगा 4y। फिर प्लस का 12 बराबर 0। इसके बाद में इसे हम लिख सकते हैं कि 5x माइनस 4y बराबर, ये प्लस का 12 इधर आएगा तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसे क्या मानेंगे? इसे मानेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 और समीकरण 1 की कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे x प्लस वाई बराबर 12 है, यहाँ पे 5x माइनस 4y बराबर माइनस 12 है। तो अब हम अगर समीकरण 1 में गुणा कर दें 4 से तो ये प्लस का 4y और ये माइनस का 4y जोड़ने पर कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर, समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर, ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 में 4 से गुणा कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 4 का x से गुणा 4x हो जाएगा। फिर 4 का प्लस y से गुणा तो प्लस का 4y हो जाएगा बराबर 4 का 12 से गुणा तो 12 चौक 48 हो जाएगा। समीकरण 2 क्या है? 5x है माइनस का 4y है बराबर कितना है? बराबर माइनस का 12 है। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने पर साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो 5x और 4x कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। प्लस 4y माइनस 4y ये कट जाएगा। 48 से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 से 2 जाएगा 6, 4 से 1 जाएगा 3, यानी ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9x बराबर 36। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे 36/9 तो 9 चौक 36 तो x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। x का मान कितना आया? 4 आ गया। अब x के मान को आप समीकरण 1 या 2 में रख करके y का मान निकाल सकते हैं। फिर इस तरीके से x और y की सहायता से आप जो संख्याएं माने हो उन संख्याओं का भी मान निकाल सकते हैं। तो x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 12। फिर अब समीकरण 1 में जो x का मान है वो हम रखेंगे 4 प्लस वाई बराबर 12 तो y बराबर 12 माइनस 4, ये प्लस 4 इधर आएगा माइनस 4 तो y का मान कितना आ गया? 8 आ गया। y का मान कितना आ गया? 8 आ गया। इस तरीके से x और y का मान निकल आया। अब हम जो संख्या थी आपकी अतः 2 अंकों की अभीष्ट संख्या क्या माना था? 10x प्लस वाई था। तो 10x के स्थान पर रखना है 4 प्लस y के स्थान पर रखना है 8 तो 10 चौक 40 प्लस 8 तो संख्या कितनी आ जाएगी? 48 आ जाएगी। संख्या कितनी आ जाएगी? 48 आ जाएगी। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में दिया गया था एक 2 अंकों की संख्या, तो हमने 2 अंकों की संख्या क्या मानी थी? 10x प्लस वाई। उसमें x को हमने दहाई का अंक और y को हमने इकाई का अंक माना था। फिर उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग। तो अंक के पलटने का मतलब यह है कि इकाई का अंक दहाई के अंक में चला जाए और जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक में चला जाए। तो हमने जो पहली संख्या मानी थी वो माना था 10x प्लस वाई, तो अंकों के पलटने पर संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। फिर इनका जो योग है वो 132 है। तो इसके योग को जब हमने 132 किया, इसको सॉल्व किया तो आपकी एक समीकरण बनी थी x प्लस वाई बराबर 12। कितना बना था? x प्लस वाई बराबर 12। फिर था यदि इस संख्या में 12 जोड़ा जाए तो जो आपकी संख्या x प्लस वाई थी उसमें अगर 12 जोड़ दिया जाए, जो आपकी संख्या 10x प्लस वाई आपने माना था उसमें अगर 12 जोड़ दिया जाए तो वो नई संख्या जो बनेगी वो अंकों के योग से यानी x प्लस वाई के 5 गुना हो जाएगी। उससे हमने दूसरी इक्वेशन बनाई
और जब हमने पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व किया तो x और y का मान निकल आया, और इस x और y का मान जो हमने संख्या मानी थी 10x प्लस वाई उसमें रखेंगे, और इस तरीके से आपकी संख्या का मान कितना आ जाएगा, आपकी संख्या का मान 48 आ जाएगा। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। 36 डिग्री अधिक है। दोनों कोण ज्ञात कीजिए। दोनों कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें आपको मानना पड़ेगा कि जो आपका छोटा कोण है वो क्या है, x डिग्री। तो माना संपूरक कोणों में, या माना छोटा कोण बराबर x डिग्री, तथा बड़ा कोण x प्लस 36 डिग्री, यानी जो बड़ा कोण है वो कितना है, छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। छोटा कोण हमने क्या माना, x डिग्री माना, बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। दोनों कोण ज्ञात करना है। तो जो आपका संपूरक कोण होता है उसका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस तरीके से जो आपका छोटा कोण x डिग्री, जो आपका बड़ा कोण x प्लस 36 डिग्री, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा x प्लस 36 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x ये हो जाएगा 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री। ये 36 डिग्री प्लस का इक्वल टू के दूसरी साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2x डिग्री बराबर माइनस करेंगे 10 से 6 जाएगा, 4 बचेगा। फिर यहाँ पे बचा 7 से 3 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ पे है 1 तो बचेगा 1। 10 से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 7 से 3 जाएगा, 4 बचेगा, और आपका 1 बच गया। अब यहाँ से हम x डिग्री का मान निकालेंगे तो आएगा 144/2, और इसको जब हम काटेंगे तो ये कितना आएगा, 2 सती 14, 2 दूना 4, यानी x डिग्री का मान आएगा 72 डिग्री। x डिग्री का मान कितना आ गया, 72 डिग्री। यानी छोटे कोण का मान क्या आ गया, छोटा कोण बराबर 72 डिग्री, तथा बड़ा कोण, जो बड़ा कोण आपका था वो क्या था, ये छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक था। बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक था। तो जब x डिग्री छोटा कोण है, इसका मान निकला है 72 डिग्री। कितना निकला है, 72 डिग्री। तो x के स्थान पर हम लिखेंगे 72 डिग्री प्लस 36 डिग्री। तो जोड़ेंगे तो आपका जो बड़ा कोण है वो कितना निकलेगा,
तो बड़ा कोण आपका निकलेगा 6 2 8 7 3 10 यानी 108 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में बड़े कोण का मान 108 डिग्री निकला और छोटे कोण का मान कितना निकला 72 डिग्री। यानी दो संपूरक कोणों का मान कितना होता है, दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इसकी सहायता से हमने बड़े कोण और छोटे कोण का मान निकाल लिया। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक दो अंकों से बनी संख्या उसके अंकों के योग से 4 गुनी है तथा अंकों की गुना से 2 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको मानना है कि वो संख्या क्या है और उसमें जो संख्या के अंक हैं उनमें दहाई का अंक क्या है और इकाई का अंक क्या है। तो हम मानेंगे, माना दो अंकों की वह संख्या, माना दो अंकों की वह संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई है, जिसमें x दहाई का अंक है, x दहाई का अंक है तथा y इकाई का अंक है, y इकाई का अंक है, y क्या है इकाई का अंक है। अब जो संख्या है 10x प्लस वाई, दो अंकों से बनी संख्या, उसके अंकों के योग से, तो अंकों का योग क्या होगा x प्लस वाई हो जाएगा, दहाई और इकाई का अंक हो गया, के योग से कितना है ये 4 गुना है। कितना है 4 गुना। फिर जो दूसरी इक्वेशन क्या है यहीं पे बना लेंगे कि जो आपकी संख्या है 10x प्लस वाई वो अंकों की गुना से, अंकों की गुना क्या है x गुणे वाई, अंकों की गुना से कितना है 2 गुनी है। अंकों से गुना कितना है, अंकों की गुना से 2 गुनी है। यानी जो संख्या 10x प्लस वाई माना गया है वो अंकों के योग से 4 गुनी है तथा जो संख्या है वो अंकों के गुना से 2 गुनी है। अब इन दोनों ही समीकरणों को सॉल्व करके दो समीकरण ऐसे निकालेंगे जिसमें से हम x का विलोपन कर सकें या y का विलोपन कर सकें और एक चरपद का मान ज्ञात कर लें। और जैसे ही आपको एक चरपद का मान पता चलेगा आप दूसरे चरपद का मान किसी भी इक्वेशन में रखने के बाद में आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे 10x प्लस वाई बराबर 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 4x प्लस 4y। ये जितनी भी वैल्यूज हैं इनको इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएंगी, यानी माइनस का 4x माइनस का 4y इक्वल टू 0। यहाँ पे 10x से 4x जाएगा तो बचेगा 6x और प्लस y से माइनस 4y जाएगा तो माइनस का 3y, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस लगा हुआ है, बराबर 0। तो ये हो जाएगा 6x बराबर 3y। या यहाँ पे तुमको 3 कॉमन नजर आ रहा होगा तो यहाँ पे तुम 3 कॉमन ले लोगे तो बचेगा 2x माइनस यहाँ पे बचेगा y बराबर 0। यानी यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा जो 3 है ये 0 के बटे में आएगा तो 0 हो जाएगा। लिख सकते हो 2x माइनस वाई बराबर 0। तो 2x बराबर y, यानी y का मान क्या निकलेगा, y का मान निकलेगा 2x। इसे मान सकते हो समीकरण नंबर 1। इसे क्या मानोगे, y बराबर 2x को समीकरण नंबर 1 मानोगे। अब इसे हल करेंगे तो ये आएगा 10x प्लस वाई बराबर 2 का xy से गुणा तो ये हो जाएगा 2xy। इसे मान लोगे समीकरण नंबर 2। इसे क्या मानोगे, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, यानी समीकरण 1 से जो y का मान निकला है उसे हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में 10x वैसे रहेगा, y के स्थान पर तुमको रखना है 2x बराबर 2x, y के स्थान पर क्या रखना है 2x रखना है। तो ये हो जाएगा 10 और 10x में 2x जोड़ेंगे तो 12x हो जाएगा बराबर 2 दूना 4 और x का गुणा x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद में इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में आगे सॉल्व किया जाए और वहां से x और y का मान निकाला जाए।
तो अब इसे हम लिख सकते हैं, जो आपका प्लस का 4x² है ये इक्वल टू के दूसरी साइड में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और जब ये माइनस का होगा फिर 12x और 4x² में हमको कॉमन नजर आ रहा होगा। कॉमन क्या नजर आ रहा है? 4x, यानी इसे हम लिख सकते हैं 12x माइनस का ये प्लस 4x² उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे कॉमन आएगा 4x तो यहाँ बचेगा 3 माइनस यहाँ पे बचेगा x, क्योंकि 4x हो गया कॉमन, इक्वल टू 0। यहाँ से x के दो मान निकलेंगे, यहाँ से x के दो मान निकलेंगे। पहला मान जो आपका x का निकलेगा ये 0/4, क्योंकि इंटू वाला बटे में हो जाता है, यानी जो x का मान निकलेगा वो 0 निकलेगा। और जो दूसरा मान है ये निकलेगा 3 माइनस x इक्वल टू 0, यानी 3 इक्वल टू ये माइनस x इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी x का मान आएगा 3। तो अब आपको यहाँ पे ये बात समझनी है कि x का मान 0 आ गया, यानी x को आपने क्या माना था? दहाई का अंक माना था। तो दहाई का अंक जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता, यानी दहाई कभी 0 नहीं हो सकती। वो 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई ऐसे चलता है, वो 0 दहाई नहीं होगा, यानी x का मान ये गलत है। तो कौन सा मान माना जाएगा? x का मान ये 3 माना जा सकता है, क्योंकि 3 दहाई होती है, 3 दहाई हो सकती है। तो यहाँ पे x का मान आ गया। अब x के मान को हम रख देंगे समीकरण 1 में, उससे क्या होगा? उससे आपका जो y का मान है वो निकल आएगा। तो x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? y बराबर 2x था तो x के स्थान पर रखना है 3, तो y का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब x और y दोनों के मान पता चल गए। अब आप अभीष्ट संख्या जो आपने 2 अंकों की मानी थी उसे निकाल सकते हैं। उसे आपने माना था 10x + y, तो यहाँ से x और y का मान रख करके वो संख्या आपकी बड़ी आसानी के साथ में निकल आएगी। तो x और y के मान को, x और या x तथा y के मान को, y के मान को, x तथा y के मान को रख के या रख कर, अब x तथा y के मान को रख कर हम अभीष्ट संख्या या हम 2 अंकों की अभीष्ट संख्या, 2 अंकों की अभीष्ट संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यानी जो हमने संख्या मानी थी उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। संख्या क्या मानी थी? 10x + y, तो x के स्थान पर आपको रखना है 3 प्लस y के स्थान पर रखना है 6, तो ये हो जाएगा 10 3 जा 30 प्लस 6, तो वो संख्या क्या आ जाएगी? अतः वह संख्या कितनी आ जाएगी? 36 आ जाएगी। इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 36 आ गया। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसके आगे की क्लासेस अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।